दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, चलिए आज जहाँ से कल हम चर्चा कर रहे थे उसी टॉपिक को लेकर के आज आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्र में जन सहभागिता, इस पाठ पर हम जो चर्चा कर रहे थे, तो बच्चों आइए उस पाठ के प्रश्नोत्तर पर मैंने आपको वैकल्पिक प्रश्न कल बता दिया, खाली स्थान बता दिया, और उसमें कुछ लघुत्तरी प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा कर रहे थे। पर आज उसी के आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम इस अध्याय में जानने का और समझने का चलिए साथ साथ प्रयास करते हैं। तो आप भी अपने पाठ्य पुस्तक को निकालिएगा ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आना चाहिए कि हम कौन से प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर हम चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ये कहता है भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई। ये प्रश्न कह रहा है भारत में मताधिकार को जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई है। तो प्रिय बच्चों, हमने देखा शासन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को क्या मिले, उसमें मौका मिले, ये प्रयास किया गया है। फिर आगे देखते हैं, मतदाता किन किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं आप। तो इसमें एक तो कारण है बच्चों अशिक्षा के कारण कई लोगों को लगता है कि हम वोट डालेंगे तो क्या होगा, हमको तो काम करना ही है, जिंदगी भर काम करेंगे तभी खाएंगे। एक अशिक्षा भी एक कारण है। फिर जागरूकता की कमी, कई लोगों को मतदान का महत्व ही नहीं मालूम होता है, उसके कारण भी होता है। फिर देखते हैं उपेक्षापूर्ण नीति, कई बार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भी लोग चुनाव या मतदान में भाग लेना उचित नहीं समझते हैं। फिर हम देखते हैं आवागमन, मतलब आने जाने का, कई बार चुनाव का जो केंद्र है, मतदान केंद्र, वो दूर होता है, आने जाने की सुविधा नहीं होती है, इसके कारण भी लोगों का जो मतदान के प्रति रुचि है वह कम होता है। फिर शासन के कार्यों में अरुचि, कई बार शासन के कार्यों से लोग इतनी उब जाते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, कोई रुचि नहीं है, ऐसा उनके मन में आने लगता है, और उसके कारण भी मतदान प्रभावित होता है, मतदाता मत देना उचित नहीं समझते। ठीक है, चलिए फिर उसी में हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों। आइए जानने का प्रयास करें। तो बच्चों, मतदाता अधिकतर मतदान करने की आवश्यकता नहीं समझते, उनकी अशिक्षा, अरुचि, जागरूकता की कमी, आकस्मिक अड़चनें, ये सभी कारणों से हम देखते हैं कि इसमें अंतर देखने को मिलता है। मतलब दर्ज जो मतदाता है उसमें और मतदान करने वालों में, इन सब कारणों से अंतर दिखाई पड़ता है, यह इसका महत्वपूर्ण कारण है। फिर हम देखते हैं राजनैतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए, कह रहा है राजनैतिक दल व दबाव समूह। तो इसमें हम पहले राजनीतिक दल की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रिय बच्चों, हमने देखा चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की विशेषता क्या है, यह चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होता है। फिर विशिष्ट चुनाव चिन्ह, इसको एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है, कांग्रेस का पंजा छाप है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप है, मतलब एक निश्चित चुनाव चिन्ह होता है। फिर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल होता है, दल है राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत सारी पार्टियां होती है। फिर चौथी बात, सत्ता के लिए संगठित होते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सत्ता के लिए संगठित होते हैं, उनका उद्देश्य शासन में बैठना और देश का या राज्य का शासन संचालित करना, ये उसका उद्देश्य है। जबकि दबाव समूह की बात करें तो इसमें क्या देखते हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। दूसरी बात, समान हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, एक जैसी सोच, एक जैसे विचार के लोग संगठित होते हैं, शासन पर प्रभाव डालना मुख्य उद्देश्य होता है। फिर हम देखते हैं बच्चों स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नता, इसमें भी ये बातें अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो ये रहे राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं। फिर कहता है क्या कारण है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान प्रतिशत 100 तक भी हो जाता है, जबकि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में जन सहभागिता 50% के आसपास होती है। आखिर क्या कारण है इसकी, ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो हम इसका कारण अगर जानने का या ढूंढने का प्रयास करें बच्चों, तो इसमें देखते हैं
स्थानीय समस्याओं के प्रति रुचि, इसके कारण लोग ज्यादा वोट डालना चाहते हैं। क्षेत्रवाद की भावना, इसके कारण भी होता है। सरकार से सीधा संपर्क होना, दैनिक जीवन की घटनाओं की समस्याएं, फिर स्थानीय कार्यों से जनता का सीधा लाभ होना, ये बहुत सारे इसके कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा और हम पलटने का प्रयास करें और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों उसी पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, एक प्रश्न क्या कह रहा है, सन 1954 में कर्नाटक में घटित, क्या कह रहा है, कर्नाटक में घटित किठिको हिच्चिको आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय के लेने के लिए दबाव बनाया, इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए कह रहा है। तो हम देखते बच्चों इस घटना में दबाव समूहों के प्रभाव का लोगों को पता चला, सरकारी नीतियों की पोल खुली, जन आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा, पर्यावरण की सुरक्षा हुई। अर्थात इस आंदोलन ने लोगों में जन जागरण पैदा कर दिया कि हमें यहाँ पर हमारा पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान करना है, ध्वनि प्रदूषण से भी बचना है, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, उससे कई प्रकार की हमारे जानवरों को और इंसानों को नुकसान होता है, पर्यावरण को प्रदूषण होता है। और इस आंदोलन के बहाने लोगों में जन जागरण पैदा हो गया, एक अच्छी बात हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद और हम चलने का प्रयास करें, यहाँ पर मतदान, हाँ, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होती है कह रहा है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 22। तो यहां पर देखते हैं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार ना हो तब बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है, जैसे शासन के कार्यों में अरुचि बढ़ेगी, महिला पुरुष समान मताधिकार ना हो तो क्या होगा, आधा वर्ग प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगा, फिर अधिनायक तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर उसके बाद और देखते हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं, मानी कौन कौन सी चीजें हैं जो मतदान को प्रभावित करता है। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं मतदान को जो प्रभावित करने वाली बिंदु हैं उस पर अगर विचार करें तो पहली बात जातिवाद, धार्मिक मतभेद, भाषावाद की समस्या, क्षेत्रीयता की भावना, उम्मीदवारों के प्रदत्त प्रलोभन, फिर सरकारी कामकाज, इसके साथ साथ परिवर्तन की भावना, फिर संचार साधन, ये सभी चीजें मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, इनके कारण मतदान प्रभावित होता है। एक अंतिम 24 नंबर का प्रश्न, किस दबाव समूह का शासन व राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है, चर्चा करें। इस पाठ का आखिरी प्रश्न उत्तर देखिएगा बच्चों, इसका उत्तर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो शासन है एवं राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बना और यह सन 1920 का संगठन है। यह सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने वाला दबाव समूह है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शासन व राजनीतिक दलों पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, ये रहे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिसको मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आप अधिक से अधिक वीडियो देखिएगा, प्रश्नोत्तर जो भी डाउट हो और क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो कृपया मुझको सूचित करें, मैं ऐसे प्रश्नों को भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। और आप सभी 10वीं के बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए अभी से हर एक पाठ के प्रश्नोत्तर को जानने का और समझने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और किसी प्रकार से डाउट हो तो निश्चित रूप से मुझसे प्रश्न करें, ऐसा मैं अपेक्षा करूंगा। तो चलिए यह पाठ समाप्त हुआ और अगले पाठ की वीडियो मैं आप तक पुनः भेजूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।